Morning, students. How are you all? Now, students, one important thing I want to tell you, start preparing your lessons. Already, we have finished many lessons. So, self study is very important for the better future. Self study will give you a great success in life. I know we all are helping you all, but without your effort, nothing is impossible. Now, the lesson we are going to start, that is globalization and the Indian economy. वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर को हम लोग अब डिस्कस करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization is the term now widely used to describe the increased worldwide competition between business. इसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं. क्या है वैश्वीकरण? वो शब्द है जो अब व्यापक, बहुत ही वाइड, बहुत ही व्यापक रूप से व्यापार के बीच दुनिया भर में बढ़ती कंपटीशन या प्रतियोगिता का वर्णन करने के लिए उपयोग में किया जाता है. तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द बिजनेस a country is doing with other countries. Like the big companies are, we can see in our country, like multinational companies. So different companies we are having in India, which is increasing the economy of the country. So student, now let us start the chapter in detail. Now student, let us start the economic section, and the chapter's name is Globalization and the Indian Economy. भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था. What do you mean by globalization and the Indian economy? In modern times, due to expansion of the business activities, various kinds of goods are available in the market. So when we go to the market, we see various kinds and the different types of goods, and the things are available, present in the market. Our demands are influenced by attractive advertisement in television, newspaper, magazines, etc. And we see the advertisement and we get attracted. So we can see the advertisement from the television, newspaper, magazines, different attractive things, and then there is a desire to buy the different commodities and the goods. बहुत सुंदर सुंदर सामान बाज़ारों में मिलते हैं जो हम विज्ञापनों के ज़रिए से हमें पता चलता है, घर बैठे टीवी से, मोबाइल से और मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर्स में निकलता है. तरह तरह के आर्टिकल्स, उसको देख करके, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख करके हमारे लालच को बढ़ावा मिलता है और हमको मन करता है उन चीज़ों को बाज़ार से खरीदने के लिए. There is display of similar item by different companies, which makes
choosing a correct प्रोडक्ट वेरी डिफ़िकल्ट। और आपने देखा होगा एक ही सामान कई कंपनियां बनाती हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन सामानों को हम चूज़ करना कि हम कौन सा लें कौन सा ना लें। देयर इज़ मैनी रीजन्स फॉर फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग दिस चेंज, और देयर इज़ मैनी फैक्टर, बहुत से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में ये चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। हाउ आर द लाइव्स ऑफ पीपल बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस चेंज, और किस तरह से हमारा जीवन भी प्रभावित हो रहा है। आधुनिक समय में व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के कारण बाजार में विभिन्न प्रकार के सामान उपलब्ध हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के आकर्षक विज्ञापनों से वे प्रभावित होती हैं। अलग अलग कंपनियां द्वारा सामान वस्तुएं का प्रदर्शन होता है, जिससे एक सही उत्पाद चुनना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ारों को बदल दिया गया है। कई कारण या कारक हैं जो इस परिवर्तन को ला रहे हैं। इन परिवर्तनों से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, जैसा कि अभी मैंने अपने शब्दों में आपको बताया, वही चीज़ ये इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद है। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये नोट्स हैं, अगर वो चाहें तो वो अपनी इस नोट से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म नाउ वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंक्रीज वर्ल्ड वाइड कंपटीशन बिटवीन बिजनेस। तो इसको हम इस तरह से सीखेंगे। वैश्वीकरण वह शब्द है जो अब व्यापक रूप से व्यापार के बीच दुनिया भर में बढ़ती जैसे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा तथा वर्णन करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये कंपटीशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन का पूरे वर्ल्ड में है, सारी दुनिया में है, और धीरे धीरे ये बहुत ही हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे भारत में बदलाव ला रही है। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट्स the opening up the economy for the world market and the जो वैश्वीकरण है विश्व बाजार के लिए अर्थव्यवस्था को खुलने का संकेत मिलता है। जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है जब हम अपने चीज़ों का बाज़ार में प्रदर्शन करते हैं, बेचते हैं, या बाहर की कंट्री में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या है, हमारे देश को फ़ायदा होता है, इकोनॉमी बढ़ती है। सो हियर the economic gap between different nations is reduced by removing all restriction between nations on the movement of goods, services, capital, technology and labor। तो इससे क्या है कि हमारे जो इकोनॉमिक गैप है, हमारी जो भी अर्थव्यवस्था का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। क्योंकि जो भी प्रतिबंध, जो रुकावट थी दूसरे देशों में अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, बेचने के लिए, अब वो धीरे धीरे वो प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। उसको जो बेचने के लिए जो पहले रुकावट थी उसको हटा दिया गया है। तो इस तरह से जो आर्थिक खाई है उसको कम कर दिया गया है। तो इस तरह से हम इसको सीखते हैं। ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, तो इसको और भी आप अच्छी तरीके से समझने के लिए, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्पीड अप ऑफ मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स।
जैसे कि वैश्वीकरण का अर्थ है मानव जाति या सामान या कोई भी सेवा के आदान प्रदान और सांस्कृतिक प्रथाओं की पूंजीगत तकनीकों को पूरे ग्रह पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव यह है कि यह दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों और आबादी के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है और बढ़ाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ऑल ओवर द प्लैनेट वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज दैट इट प्रमोट्स and increases interaction between different regions and population around the globe। तो पूरी दुनिया में हम जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते हैं, दूसरे के देशों से चीज़ों को मंगाते हैं, तो ये पूरे प्लैनेट में, पूरे अर्थ में, पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में ये जो है एक्सचेंज का जो मेथड है वो चलता है। एक्सचेंज, आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। जैसे उसमें ह्यूमन बीइंग है, गुड्स है, सामान है और सर्विस है, और साथ में कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, सब का आदान प्रदान होता है। सब, हम अगर दूसरे देश में जाते हैं तो हम वहाँ के कल्चर को सीखते हैं। यदि कोई फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं, हमारे कल्चर को सीखते हैं, हमारे सामानों को खरीदते हैं और अपने देशों में ले जाते हैं। जैसे हम कभी जाते हैं दूसरे देशों में, नेपाली का उदाहरण ले लीजिए। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ नेपाल। वी गो समटाइम वी गो टू नेपाल एंड वी ब्रिंग द थिंग्स फ्रॉम द नेपाल, चाइनीज थिंग्स एंड द जापानीज थिंग्स। सो इट इज़ जस्ट अ एक्सचेंज फ्रॉम वन कंट्री टू another country. Now, another topic is multinational corporation. आपने नाम सुना होगा multinational companies का। What do you mean by multinational companies or corporation which own and controls production in more than one nation are called multinational corporation? बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? ये द कॉरपोरेशन इज दे ओन एंड कंट्रोल, वो अपने काम को कंट्रोल करती है और वो एक से ज़्यादा नेशन में वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अब इस तरह से देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वह होती हैं जो अपने देश के मुख्यालय से ही अन्य देशों में अपने काम का संचार करती है। मतलब अपने ही देश में बैठे बैठे वो पूरी दुनिया में अपने सामानों का प्रचार और अपने सामानों को बेचती है, जिससे वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाती है। मतलब कि जब अपने देश में ही बैठ के अपने सामान को पूरी दुनिया में बेचना, पूरी दुनिया में भेजना, तो इस तरह से क्या है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाती है। क्या बन जाती है? जब व्हेन द कंपनी सेल द गुड्स टू डिफरेंट कंट्रीज while sitting in its own country, then it is known as multinational company. MNC का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। दुनिया में कुछ बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जैसे कि like in the world there are many multinational companies. Like you can take an example of Pepsi, Coca-Cola, Infosys, Walmart, Samsung, Microsoft, Honda, Bajaj, Wipro, Amul, Godrej, Mahindra ग्रुप्स जो कारों को बनाते हैं। आप देख लीजिए, अभी बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो हमने नाम नहीं लिया, लेकिन वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन?
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं अपने देश में ही बैठ के पूरे देशों से क्या करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती रहती है, अपने सामानों को दूसरे देशों में बेचती है। तो इसी मारे उसको क्या बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी और बहुराष्ट्रीय संगठन। Now the factors that have enabled globalization, वैश्वीकरण को सक्षम या मजबूत करने वाले कारक। First is rapid improvement in technology has been one major factor that has steered globalization process. Due to the technology, there has been improvement in various fields such as transport technology, information and communication technology, etc. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, rapid improvement in technology has been one of the major factor of the, ठीक है, of the country. तो आप इस तरह से देख लेंगे कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से रैपिड इम्प्रूवमेंट, बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। किस में? टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है। उसका कारण क्या है? जिससे हमारे देश का वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है। स्टेट का मतलब बहुत तेज़ी से उभर रहा है। और जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो परिवहन में, लाइक ट्रांसपोर्ट में, प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, सूचना लाइक कम्युनिकेशन में और संचार मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जैसी चीज़ों में बहुत ही तेज़ी से सुधार कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, देशों में उत्पादन। Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. 20वीं शताब्दी में प्रोडक्शन जो भी उत्पादन होता था बहुत तेज़ी से हमारी कंट्री में उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता था। इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स। इंडिया क्या क्या चीज़ें दूसरे देशों को भेजती है? जैसे सबसे पहले तो रॉ मटेरियल, जैसे जो भी रॉ मटेरियल होता है, फूड स्टफ, खाद्य सामग्री। और क्या चीज़ मंगाती है दूसरे देशों से? फिनिश गुड्स, बने हुए सामान। तो ट्रेड वॉज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टिंक्ट कंट्री। तो इस तरह से जो ट्रेड है, बिजनेस है, ट्रेड का मतलब क्या आप समझते हैं? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो ये चीज़ें जो है ये हम दूसरे देशों से कनेक्ट करती है। तो इस तरह से हम प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ या देशों में उत्पादन को सीख सकते हैं। अब आप जैसा सेकेंड है, मल्टीनेशनल कंपनीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इन मैनी वेज। अभी जैसा कि आपने देखा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, राष्ट्रीय कंपनीज़ हैं, वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैल रही हैं अपने प्रोडक्शन को। मतलब सिर्फ कंट्री में ही नहीं, कंट्री के बाहर भी उसका एक्सपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है और निर्यात हो रहा है। तो हम चीज़ों को निर्यात करते हैं और फिर अपने देश में मंगाते हैं, उसको आयात बोलते हैं। सो लार्ज MNCs सेट अप प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली विथ लोकल कंपनीज इन अ कंट्री। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? अपने देश में प्रोडक्शन यूनिट को जॉइंटली क्या करती हैं? अपने देश में लोकल कंपनीज के ज़रिए से सेटअप करती है। मैनी अ टाइम्स MNCs
by local companies and then start expanding their production activities. और बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं वो लोकल कंपनीज के ज़रिए से धीरे धीरे हमारे देशों में एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं अपने प्रोडक्शन को लेके, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर के, और फिर धीरे धीरे वो सेटअप ऑफिस और फैक्ट्रीज़ के ज़रिए से हमारे देश में प्रोडक्शन को डिफरेंट रीजन, राज्यों में वो अपने प्रोडक्शन को फैलाती है। वेयर दे कैन गेट चीप लेबर्स एंड देयर रिसोर्सेज, वो ऐसी जगह पर सेटअप करती है जहाँ पर उनको सस्ते मज़दूर और साथ में और भी दूसरी रिसोर्सेज मिल जाए। दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। तो ये इस ऐसी जगहों पे सेट होता है जहाँ पर प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट, उसकी कीमत कम आए, क्योंकि उनको वहाँ से क्या मिल जाता है, उनको मज़दूर भी मिल जाता है, उनको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, उनको सारी चीज़ों की सुविधाएं मिल जाती हैं। तो वो कंपनियां जो है वो प्रॉफिट गेन करती हैं। आप इस तरह से MNC कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और इस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो ऐसे जगहों पे खोलती हैं अपनी कंपनी को जहाँ से उनको चीप लेबर्स भी मिल जाए, सस्ते रिसोर्सेज भी मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो। जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन, या टोयोटा इज़ अ जापानीज़ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। जो टोयोटा गाड़ी है, जो टोयोटा मोटर्स है कॉरपोरेशन है, ये किस कंपनी के ज़रिए, ये जापानीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिसने हमारे देश में अपने पैरों को रखा और धीरे धीरे हमारे देश में उनकी जो प्रोडक्ट्स है वो बिकने लगी। इसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं कि नाउ टेक द एग्जाम्पल ऑफ फोर्ड मोटर्स। तो फोर्ड मोटर्स जो है वो केवल किसी एक ही दुनिया में, एक ही कंट्री में नहीं है, बल्कि हमारी कंट्री में भी और बहुत से कंट्रीज़ में फोर्ड मोटर्स का बहुत ज़्यादा नाम है और साथ में वो बहुत तेज़ी से इसकी बिक्री हो रही है। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ some of the multinational companies. Now, today till here only we are going to study. I hope students you will be studying at home, reading the chapters, learning the question answers, objectives and very short answers. Children, you are a board student, so please continue your studies. Don't forget, because now only 1-2 months are there for your board examination. So start preparing yourself. Don't wait for anyone that anyone will tell you, बच्चों पढ़ना शुरू कर दो, एग्ज़ाम आने वाला है। ये कोई नहीं बोलेगा बेटा। You should be understanding. आपको खुद में अपनी एक पहचान बनानी है, अपने अंदर इस बात को महसूस करना है कि हमें इस जीवन में कुछ करना है। तो उस जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना है। बेटा हम लोग टीचर्स भी बहुत ही मेहनत के साथ आपको वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, पर बहुत कभी कभी निराशा होती है कि आप वीडियो नहीं देखते हैं। तो आप अगर नहीं देख रहे हैं बेटा, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ ना देखें या हफ्ते में नहीं देख पाते हैं तो कम से कम कुछ सब्जेक्ट्स का आप देखें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिससे कि आपको कानों से सुनकर वो चीज़ें आपके दिमागों में बैठ जाए। बेटा जितना टाइम आप बुक के पेज को पलटने में और उसको पढ़ने में लगाएंगे, आप सुन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक बार जब आप सुन लेंगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। रिकॉल, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे, देन यू विल रिकॉल इट एंड you will be benefit by our videos, by our teaching.
So thank you, student. God bless you all.